हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में अजय एकादशी की विधि, व्रत के नियम व महत्व के बारे में बता चुकी हूँ। अब मैं आपको अजय एकादशी की तिथि व पारण समय बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजय एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर 2021 को सुबह 6:21 पर और 3 सितंबर 2021 को सुबह 7:44 पर समाप्त हो जाएगी। अजय एकादशी का पारण समय 4 सितंबर 2021 को दिन शनिवार को सुबह 5:30 से 8:23 तक होगा। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल वृंदावन, खाटू श्याम, सीकर, इन सभी जगह एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। ये विवरण मेरी वीडियो में भी चल रहा है और ये मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य यापनी तिथि में हो तभी एकादशी का व्रत रखा जाता है, क्योंकि 2 सितंबर को भी एकादशी तिथि सूर्य यापनी नहीं रहेगी, इसलिए 3 सितंबर को एकादशी तिथि सूर्य यापनी होने के कारण ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, दशमी तिथि में जो एकादशी का व्रत होता है वह निषेध होता है, अर्थात उसे रखा नहीं जाता है। और यदि एकादशी तिथि का व्रत द्वादशी तिथि के साथ आ जाए तो वह बहुत ही शुभकारी और फलदायिनी माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अजय एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। समस्त पापों और कष्टों को नष्ट करके हर प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान करता है भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस अजय एकादशी का व्रत। आज भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। व्रत और पूजा का विधान तो सभी एकादशियों का एक ही है और यह एकादशी भी इसका अपवाद नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे देवकी नंदन, अब आप मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इसका क्या विधान और क्या महत्व है, यह जानने की मेरी बहुत प्रबल इच्छा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जन्म जन्मांतर के सभी प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। इसके व्रत को करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ की प्राप्ति भी होती है। अब मैं इसकी कथा कहती हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सत्ययुग में सूर्यवंश सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक एक महान प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य राजश्री विश्वामित्र को दान कर दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपने पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर और सत्य को धारण करता हुआ मृत व्यक्तियों के वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ जिससे कि मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि वहाँ आ गए। राजा ने उनको प्रणाम किया और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। राजा की बातें सुनकर गौतम ऋषि ने कहा कि हे राजन, आज से 7 रोज के बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए और आकाश में बाजे बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि देवता भी उनके सामने आकर उपस्थित हो गए। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य मिला और अंत में सपरिवार वह स्वर्ग हो गए। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर,
यह सब अजय काशी के प्रभाव से ही संभव हुआ था। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट होकर अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मेरे साथ महामंत्र का उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।